हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1, जिसमें आपको मटेरियल से रिलेटेड पढ़ना है। मटेरियल्स मींस इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ हम देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आपका जो है वो सबसे पहले मटेरियल्स होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन क्या है, एंड कार्बन स्टील क्या है। और इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम को आपको सीरियसली पढ़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें एलॉय स्टील। एलॉय मीन्स होता है कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, वो यहाँ हमको पढ़ना है, एलॉय स्टील एंड देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिएबिलिटी। ये सब क्या होते हैं बेसिकली आपको समझना होगा यहाँ पर कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कब आएगा, जब किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, उसी के थ्रू जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो यहाँ हमको एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड मटेरियल जब सब्जेक्टेड होगा तो वो हमारी प्रॉपर्टी जनरेट होगी, वो पढ़ना है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर लिखी हुई है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस एंड मेलिएबिलिटी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड जो होगा वो टेंसाइल टेस्ट होगा। टेंसाइल टेस्ट जो कि हमको यूटीएम मशीन पर परफॉर्म करना होगा। यूटीएम मशीन पर ये टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म होगा, ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इससे हमको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी हमको अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग होगा। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, लाइक आपके माइल्ड स्टील है वो डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, लाइक कास्ट आयरन है, उसके लिए अलग होगा। तो ये हमको अलग अलग टेस्ट हमको उसमें पढ़ने हैं। तो उसके थ्रू जो स्ट्रेस है सिग्मा एंड स्ट्रेन एप्सिलन, उसके वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो कर्व बनेगा वो हमको यहाँ पढ़ना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आएगा वो है आपका अब स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग मटेरियल। तो व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल। तो यहाँ पर हमको पढ़ना इंजीनियरिंग मटेरियल्स रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल इज टू विदस्टैंड अप्लाइड लोडिंग विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ हमारा जो इंजीनियरिंग मटेरियल से, मटेरियल बहुत सारे होते हैं बट यहाँ हमको जो बेसिकली डिस्कस करना है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल। नेक्स्ट है आपका यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। देखिए क्या है, सब्जेक्ट पूरा थियोरेटिकली है तो हमको ज़्यादातर इसमें जो है वो लर्न करना पड़ेगा। मीन्स थियोरेटिकली सब्जेक्ट्स है, लर्न करना होगा। डायग्राम आपको समझने होंगे, डायग्राम के थ्रू जहाँ न्यूमेरिकल्स होगा वहाँ न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा। थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, इसको हमको डीपली में पढ़ना है। सभी पांचों यूनिट्स जो है एक मैकेनिकल ब्रांच का पूरा ओवरव्यू है, बट फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांच के लिए कॉमन रहता है ये, तो आपको पूरा डिस्कस करना है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल का ये इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल में देखिए क्या है, हमारा सबसे पहले है मेटल्स। जो मेन कैटेगरी है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये है इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स में भी टू कैटेगरीज बनी हुई है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस, फेरस का मीनिंग होता है जिसमें आयरन कंटेंट्स हो, और अदर मटेरियल्स की भी कंपोजिशन होगा, परसेंटेज होगा, बट बहुत ही कम मात्रा में होगा।
नॉन मेटल्स सॉरी नॉन फेरस मटेरियल्स जो होंगे वो कि कंटेंट्स नो आयरन, इसमें आयरन जो होगा वो कम परसेंटेज में होगा, अदर मटेरियल्स ज़्यादा। तो फेरस मटेरियल की भी हमारी अलग कैटेगरी बनी हुई है। फेरस मटेरियल कौन कौन से होते हैं? रॉट आयरन, कार्बन स्टील्स, एलॉय स्टील, कार्बन कास्ट आयरन्स। एंड नॉन फेरस जो होंगे वो एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, टिन, जिंक, ईटीसी। तो इस टाइप से ये मेटल्स की कैटेगरी अलग है। नॉन मेटल्स जो हैं वो हैं पॉलीमर्स, सैमिक्स। पॉलीमर्स की भी कैटेगरी दो टाइप की होगी, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होंगे जिनको जनरली प्लास्टिक बोला जाता है, और एक थर्मोप्लास्टिक होगा। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होंगे वो इनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फेनोल फॉर्म होगा, एल्डिहाइड होगा, वैकिलाइट होगा, पॉलिएस्टर्स होगा, एपॉक्सी रेजिन्स होगा। तो ये हमारे कुछ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे? पीवीसी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन होगा, एक्रिलिक होगा, रेजिन्स हो गई। तो ये कुछ हमारे पॉलीमर्स की कैटेगरी है पूरी। सिरेमिक्स जो होंगे वो अलग होंगे, सिरेमिक्स की सब कैटेगरी दी हुई है। रिफ्रैक्ट्रीज होगी, एब्रेसिव्स होगा, ग्लास, सीमेंट्स, कंक्रीट। तो इस टाइप से ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपने यहाँ देखे हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल ये आप देख सकते हैं, पूरा पूरा लर्न करने वाला है। अब इनको हमको वन बाय वन डिस्कस भी करना होगा कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उनका कंपोजिशंस क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है, वो भी यहाँ हम आपको देखेंगे। देखिए, बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है आपका मेटल्स है, और सेकंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलिन बॉडीज विच आर हैविंग नंबर ऑफ डिफरेंशियली ओरिएंटेड फाइन क्रिस्टल्स। नॉर्मली मेजर मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये आपको मेटल्स के बारे में पूरा बताया हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिल्वर है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, टिन, ईटीसी। ये आपको यहाँ पर मेटल्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। मेटल्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले फेरस मेटल्स है, और उसके बाद नॉन फेरस है। तो फेरस में जो होगा वो हमारा कौन सा है, और नॉन फेरस में क्या क्या पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इनकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। तो all ferrous metals are having iron as common element. All ferrous materials having very high permeability, which makes these materials suitable for construction of core of electrical machines. Examples: cast iron, wrought iron, steel, silicon steel, high speed steel, इसको शॉर्ट में HSS बोलते हैं, स्प्रिंग स्टील एंड एब्सेट्रा। तो इस टाइप से ये फेरस मेटल्स होंगे। नॉन फेरस में आपका जो है वो हमारा है ऑल नॉन फेरस मेटल्स हैविंग वेरी लो परमेबिलिटी। उनकी जो परमेबिलिटी है वो बहुत ही लो होती है, और जो फेरस होंगे उनकी हाई होती है। तो नॉन फेरस का जो एग्जांपल्स है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो भी आपके मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन मेटल मटेरियल्स आर नॉन क्रिस्टलिन इन नेचर। दीज एग्जिस्ट इन एमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक फॉर्म्स। मीजोमॉर्फिक फॉर्म मीन्स होता है ये हमारा एमॉर्फिक, और मीजोमॉर्फिक क्या होते हैं, ये मीन्स उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उनका जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया गया है, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। तो वो हमारा मीजोमॉर्फिक का मीनिंग होता है यहाँ पर हमारा का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट किस टाइप से है वो आपको पढ़ना है। These are available in both solid and gaseous forms at normal temperature. Normally all metals are bad construction of heat and electricity. मीन जो नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लास्टिक्स है, रबर है, लेदर्स, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। एज दीज non-metals are having very high resistivity, which makes them suitable for insulation purpose in electrical machines.
तो इस टाइप से आपने ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने इसकी डिफरेंस भी बताया हुआ है पॉइंट वाइज। तो जनरली क्या होगा, लर्न करने में ये इजी होगी। ये टेबल अगर आप देख रहे होंगे तो ये टेबल आपको पूरा लर्न करने में इजी होगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया गया है, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो प्रॉपर्टीज़ इस कॉलम में प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ है, इसमें मेटल है आपका, एक में नॉन मेटल है। तो ये आपको लर्न करना इजी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। तो मेटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑल मेटल्स आर हैविंग क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। नॉन मेटल्स में क्या होगा हमारा, नॉन मेटल्स में होगा ऑल नॉन मेटल्स आर हैविंग एमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, जिसको हम ऊपर भी डिस्कस करके आए हुए हैं। तो ये इसके थ्रू हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इस पॉइंट्स के बेसिस पर। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारी मेटल्स की, जो स्टेट होगी, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। बट नॉन मेटल्स में क्या होगा हमारा, स्टेट वेरीज मटेरियल टू मटेरियल, सम आर गैस स्टेट एंड सम आर इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। डेंसिटी क्या होगी, तो जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है हमारी, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी सभी को मालूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी, जिसको रो से हम डिनोट करते हैं। इसको हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे आगे। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। तो जो मटेरियल्स या जो मेटल्स होंगे उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी, और जो नॉन मेटल्स होंगे उनकी लो स्ट्रेंथ होगी। हार्डनेस जो है वो जनरली मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो हार्डनेस इज जनरली इनकी क्या होगी, वेरीज करती है मटेरियल टू मटेरियल। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी जो है वो मेटल्स की जो मेलिएबल होंगे ये नॉन मेलिएबल होंगे। डक्टिलिटी, इनकी जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल मटेरियल में आते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं जनरली नॉन डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटलनेस जनरली नॉन ब्रिटल इन नेचर एंड ब्रिटलनेस वेरीज मटेरियल टू मटेरियल। लस्टर क्या होगा, मेटल्स possesses metallic luster, generally do not possesses metallic luster except graphite और आयोडीन। लस्टर मीन्स कितना उन पर चमक कितनी आ रही है, वो उनको हम लस्टर प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो लस्टर मेटल्स जो है वो लस्टर नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स कम होते हैं, जो कि ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के। तो इस टाइप से ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपने देखा यहाँ पर। तो ये भी हम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, जो कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट हमारी अलग कैटेगरी बनी हुई है, इंजीनियरिंग मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज बिलो। मेटल्स एंड एलॉयज क्या होंगे, सिरेमिक मटेरियल्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होंगे, तो ये भी हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज। तो मेटल्स एंड एलॉय मैंने पहले ही बताया हुआ है, मिक्सचर होता है। तो एलॉय क्या होता है, जब हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना है या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको इम्प्रूव करना है, तो हम एलॉय मटेरियल बनाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि एक मटेरियल से हमको जो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो हम उसको दो या टू या मोर मटेरियल को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाएंगे, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। तो मेटल्स आर पॉलीक्रिस्टलिन बॉडीज विच आर हैव नंबर ऑफ डिफरेंशियली ओरिएंटेड फाइन क्रिस्टल्स। Normally major metals are in solid state at normal temperature. However, some metals such as mercury are also in liquid state at normal temperature. The pure metals are having very low mechanical strength, which sometimes does not match with the mechanical strength required for certain applications. To overcome this drawback, alloys are used. तो इस टाइप से हम ये मेटल्स, अब एलॉय हम बात करते हैं। तो एलॉय आपका क्या है, एलॉयज आर कंपोजिशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हो सकता है, वो कंपोजिशन होगा सिर्फ। एलॉयज आर हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। लाइक एग्जांपल है स्टील्स, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, सुपर एलॉयज, ईटीसी।
इस टाइप से ये आपके एलॉयज हैं, इनके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर देखे, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें लर्न करना पड़ेगी। एक बार लिख के आप लोग लर्न कर सकते हैं, आपका नोट्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करोगे तो आप उसके थ्रू पढ़ पाओगे। Ceramic materials भी है यहाँ पर। Ceramic materials are non-metallic solids. These are made of inorganic compounds such as oxides. इनके एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर: सिलिका, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट, गार्नेट, एमजीओ, सीडीएस, जेडेनो, एसआईसी, ईटीसी। तो ये सिरेमिक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताए। तो ये आपको समझने हैं यहाँ पर कि मेटल्स क्या है, एलॉयज क्या है, सिरेमिक क्या है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखिए क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हैविंग कार्बन एज ए कॉमन एलिमेंट। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उनमें कार्बन जो होगा मेन एलिमेंट होगा। इन का ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन इज केमिकली कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस। Generally, organic materials are having complex chemical bonding. Like example यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्लास्टिक्स होगा, पीवीसी होगा। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिंथेटिक रबर्स होंगे एंड एक्सेट्रा। तो इस टाइप से ये हमने ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखे। ये भी एक इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है, इनका यूज हमारा जनरली जो पीवीसी पाइप होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स की भी कैटेगरी मैंने यहाँ पर देखी हुई है। अब हमारा क्या होगा, जो जितने मटेरियल्स आपने देखे हुए हैं उन अलग अलग मटेरियल्स का जो कंपोजिशन है वो यहाँ हमको देखने पढ़ेंगे हम। तो अभी तक मैंने इनके ओवरव्यू समझे, जो मेन कैटेगरीज थी। अब इनके अंडर में जो मटेरियल्स आ रहे हैं, लाइक कास्ट आयरन है, आपके एलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, इन सारे जो मटेरियल्स हैं इनकी हमको कंपोजिशन पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।